जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जय। जय करम शेरवली जी दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती परम्बा पराशक्ति जगदम्बा जगत जननी आद्य शक्ति माँ भगवती के चरणों में, माँ भगवती झोंडी माता के चरणों में आयोजित श्रीमद देवी भागवत की इस पुण्य पावन कथा में एक बार विश्रामोपरांत आप समस्त महानुभावों का, समस्त देवी भक्तों का, परम धर्मवान धर्मनिष्ठ समस्त श्रोताओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। सबके हृदय में विराजित माँ भगवती के परम पावन स्वरूप को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदना। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत कथा में अब तक हमने श्रवण किया कि जनमेजय ने सर्प यज्ञ आयोजित किया। आस्तिक मुनि ने आकर के सर्प यज्ञ को रोका। श्री वेदव्यास जी जनमेजय जी को माँ भगवती के दिव्य स्वरूप की कथा सुनाने लगे। सर्वप्रथम माँ भगवती के स्वरूप की व्याख्या की। माँ भगवती के तीनों स्वरूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकालिका, तीनों स्वरूपों की व्याख्या की। तदुपरांत महासरस्वती जी के बीज मंत्र की महिमा का वर्णन किया। किस तरह से एक ऐसा बालक जो जन्म से ही मूर्ख, किसी प्रकार का कोई अक्षर ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का कोई शास्त्र ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का कोई संध्या वंदन का ज्ञान नहीं, कोई मंत्रों की अभिभूति नहीं, और केवल अनायास दया भाव से युक्त होकर के, करुणा में होकर के मां भगवती के दिव्य बीज मंत्र को अनुस्वार रहित जप करने से ही, जब तो दूर की बात, केवल दया युक्त होकर के अनुस्वार रहित उच्चारण करने मात्र से मां भगवती की कृपा से वो पूर्ण विद्वान हो गया। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। वेद व्यास जी ने जनमेजय को कहा, इसलिए आप भी भगवती का यज्ञ करें। कहा गुरुदेव मुझे बताइए भगवती का यज्ञ कैसे करें, और यज्ञ क्या है? 3 प्रकार के यज्ञ श्री वेद व्यास जी बता रहे हैं। मुनि नाम सात्विकम प्रोक्तम नृपाणाम राजसम स्मृतम तामसम राक्षसानाम वै ज्ञानिनाम तो गुणोज्झितम। कहे जनमेजय राजन, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। मां भगवती तीनों गुणों में है, सत्व में भी, रज में भी और तम में भी। और मां भगवती की यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। किसी भी देवता की आप पूजा 3 भावों से कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भाव क्या है? जब भगवान की पूजा, मां भगवती की पूजा, जब यज्ञ मानसिक हो, मानसिक यज्ञ को ही सात्विक कहा गया।
जो मानसिक पूजा है उसी को सात्विक कहा गया। उसमें किसी प्रकार की जहां इच्छा ही ना हो, और जो पूजा मन से की जाए, जिसमें कोई निमित्त ना हो, जिसमें कोई निमित्त होगा और विभिन्न पदार्थों के साथ भगवती की पूजा की जाएगी, वो है राजसिक यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राजसिक यज्ञ, जिसमें बहुत सारे पदार्थ हों। माँ भगवती के जो हम यज्ञ करते हैं, माँ भगवती का दूध दही इत्यादि से स्नान करवाया जा रहा है, माँ भगवती के विभिन्न पुष्पों के साथ अभ्यर्चना की जा रही है, माँ भगवती को वस्त्र उपवस्त्र इत्यादि किया जा रहा है, माँ भगवती को ध्वज नारियल इत्यादि चढ़ाया जा रहा है। ये माँ भगवती के राजसिक पूजा है। और एक पूजा है तामसिक। कौन सी पूजा? तामसिक पूजा में द्रव्य भी वैसे ही चलते हैं। आज भी माँ भगवती के कई स्वरूप हैं जहां आपने देखा होगा मदिरा भी चढ़ाई जाती है। माँ भगवती के हवन की पद्धति भी थोड़ी अलग है, वो है तामसिक पूजा। अब यहां पर जो वेद व्यास जी कहते, देखिए मुनि नाम सात्विकम, कि जो ऋषि मुनि हैं, जो संत हैं, उनको भगवती की सात्विक यज्ञ करना चाहिए। नृपाणाम राजसम स्मृतम, राजाओं को राजसी पूजा करनी चाहिए। और तामसिक पूजा ये राक्षसों का काम है। तामसिक पूजा कभी, गृहस्थियों को हमको तामसिक पूजा से दूर रहना चाहिए। क्यों? तामसिक पूजा में भगवती का स्वरूप भी वैसा ही होगा, फिर भगवती भोग ही वैसे ही चाहेगी। फिर मां भगवती का आवाहन तो कर लोगे, पर फिर भैया वो तामसिक भाव की पूर्ति कहां से करोगे? इसलिए सबसे बढ़िया सात्विक भाव, इच्छा पूर्ति के लिए राजसिक भाव से मां भगवती की पूजा करें। 3 विधियां मां भगवती की पूजा की बताई और कहा कि जब भी यज्ञ करें, यज्ञ में 3 का बड़ा ख्याल रखें, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि। बोली राधे। क्या क्या? पहला है द्रव्य शुद्धि, जोर से बोलिए क्या? दूसरा है क्रिया शुद्धि और तीसरा मंत्र शुद्धि। अगर इनमें दोष आ जाए ना, तो फिर कई बार जिसे यज्ञ से यजमान भला चाहता है, उसी यज्ञ से फिर नुकसान भी होता है। का जनमेजय बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो तुमने यज्ञ किए, जो सर्प यज्ञ तुमने किए, ये तामसिक भाव था। और यज्ञ में यदि द्रव्य शुद्धि का विचार नहीं किया तो विचार करना का तुम्हारे जो परदादा थे, परदादा पांडव जो थे, उन्होंने भी यज्ञ किया था। युधिष्ठिर जी ने महाराज राजसूय यज्ञ किया था। और वेद व्यास जी कहते हैं उस यज्ञ में स्वतः जो यज्ञ मूर्ति हैं भगवान श्री नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ में उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण स्वतः उस यज्ञ में उपस्थित थे, कोई साधारण नहीं, स्वतः नारायण उस यज्ञ में उपस्थित थे। परंतु पांडवों ने द्रव्य का विचार नहीं किया कि ये जो द्रव्य यज्ञ में प्रयोग हो रहा है, ये द्रव्य शुद्ध भी है या नहीं, ये द्रव्य आ कहां से रहा है, द्रव्य कौन भेज रहा है, द्रव्य की व्यवस्था जो है क्या उचित है, ये जो अन्न यज्ञ में प्रयोग हो रहा है क्या ये उचित है कि अनुचित है, ये जो धन यज्ञ में प्रयोग हो रहा है ये अनुचित है या अनुचित है, ये जो पदार्थ आप चढ़ाने के लिए लेके आ रही हो ये उचित है या अनुचित है, का इसका विचार उन्होंने नहीं किया। और जिस यज्ञ में द्रव्य शुद्धि का विचार ना हुआ हो, कहा तुम्हारे पितामहों ने राजसु यज्ञ करने के 1 महीने के बाद उनको वनवास हो गया था। 1 महीने के बाद वनवास हो गया था। विचार करिए, यज्ञ से तो वनवास टल जाते हैं, यहाँ यज्ञ के उपरांत ही वनवास सिर्फ 1 महीने बाद है। आपने विचार किया होगा कई बार हम यज्ञ करते हैं पर उस यज्ञ के उपरांत जो मनोवांछित फल है वो नहीं मिलता, फल की अपेक्षा कुछ अन्य ही मिल जाए। उसका कारण क्या है? ये 3 ही बातें। द्रव्य की शुद्धि नहीं होती,
दूसरी अशुद्धि रहती है क्रिया, क्रिया शुद्धि। यज्ञ में बहुत जरूरी है क्रिया की शुद्धि। अगर आपकी जो क्रिया है वो उचित नहीं है, करना कुछ और है, कर कुछ और है, अगर क्रिया शुद्धि नहीं हुई तब भी क्या होगा, तब भी यज्ञ से यजमान का ही नाश होगा। उदाहरण दिया देवी भागवत में, इंद्र ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ में पुरोहित बनाया था विसर्वा नाम के ब्राह्मण को। ये किसके पुत्र थे? त्वष्टा जी के पुत्र थे। इनके माता का नाम था रचना, वो दैत्यों की बेटी थी, तो दैत्य रिश्ते में लगते थे इनके मामा। तो ये क्या करते, अब यज्ञ की क्रिया क्या थी कि देवताओं के लिए आहुति, किसके लिए आहुति, इन्होंने क्रिया बदल दी। इन्होंने क्रिया क्या चला दी कि नहीं भैया, एक आहुति में राक्षसों के नाम की भी डाल देता हूं। क्रिया बदली ना यज्ञ की। क्या हुआ, इंद्र ने इनका सिर काटा, इंद्र यजमान को ब्रह्म हत्या लगी, घर इंद्र का स्वर्ग छूट गया, जाकर के कमल नाल में इंद्र को रहना पड़ा, क्रिया के बदलावट की। ये जो हम भी यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में जो क्रिया है उसको जब बदलना चाहते हैं, जो शास्त्रोक्त क्रिया है, शास्त्रोक्त विधि है, जब हम उस विधि को बदलते हैं किसी भी कारण से, भैया वो दोनों ही दोषी हो जाएंगे, ब्राह्मण भी और यजमान भी, दोनों ही दोषी। पर हाँ, जिसके प्रभाव में क्रिया बदली जा रही है दोषी वो होता है। अगर यजमान के प्रभाव में क्रिया बदली जा रही है तो यजमान दोषी, और ब्राह्मण के प्रभाव से क्रिया बदली जा रही है तो ब्राह्मण दोषी। आज क्या हुआ, आज यज्ञों की क्रियाएं भी कुछ ऐसी हो गई। यज्ञ की विधियां भी अब कैसी होगी, जो किताब कहती है वो नहीं करते कि भैया नहीं, फलां जो है ना हमारे वहां की जो एक है वो आती है तो उसने कहा है ऐसे ही करना है, फिर चाहे शास्त्र मर्यादा हो चाहे ना। अब तो देवता भी ऐसे हो गए, देवता भी ऐसे कई हमारे बना दिए भैया सनातनियों ने, जिनका शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है, और यज्ञ में उनकी भी आहुतियां डाली जा रही हैं, उनकी भी आहुतियां डाली जा रही हैं। जब ऐसा होगा तो समझो भैया उस यज्ञ में क्रिया का दोष आएगा। ये प्रार्थना मेरी ब्राह्मणों से भी हमेशा रहती है कि भली भांति जो यज्ञ की क्रिया है उस क्रिया को करें, और जहां यजमान क्रिया का ही विरोधी हो जाए, कहा भैया वहां हाथ जोड़ करके चुपचाप अपने घर वापस आइए। विवाह भी एक यज्ञ है, हमने उस क्रिया का क्या किया, कितने दोष भर दिए उस क्रिया में। अब विवाह को बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। कौन सा संस्कार जी, जोर से बोलिए। अर्थ हुआ पाणी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, अर्थात हाथों में हाथ दिया जाएगा लड़की का, लड़के के हाथ में। उस क्रिया को करने के लिए ही सारा कार्य होता है। अब वो क्रिया तो आपने पहले ही कर दी, और वो क्रिया हो भी किसकी आज्ञा से। देखिए कितना छोटे छोटी बातों का फर्क पड़ता है। वो क्रिया किसकी आज्ञा से हो, कब पिता आज्ञा करे बेटी को कि बेटी हाथ रखो उसके हाथ के ऊपर, और हमारी बेटियों को आज्ञा कौन कर रहा है? आहा, जब स्टेज के ऊपर चढ़ती है ना वो, तो दूल्हे को कहते भैया हाथ कर बैठ घुटने के बाहर हैं, कहेगी देवी आप हाथ आगे करो, हाथों में हाथ पड़ के इसको चढ़ाओ। हैं, क्षमा करिए मैं किसी व्यवसाय के विरोध में नहीं हूं, पर आप खुद विचार करिए हम करवा क्या रहे हैं। वो हमारे जो फोटो खींचने वाले होते हैं ना, वो आज्ञा कर रहे हैं बेटी को किसके हाथ में हाथ दो, और धन्य है उन बेटियों को जो उनकी आज्ञा अनुसार हर कार्य करने में लगी हुई है। आज विवाद थोड़ी हो रही है, आपको तो 3 घंटे की वो फिल्म बनानी है, बस उसी का चौ है और कुछ नहीं। कितनी क्रियाओं का हमने भेद कर दिया। अब लगन बाद में होता है, लगन से पहले जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हो?
जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जोर से बोल दो, क्या करते हो? आशीर्वाद देते हैं जाकर के दोनों को। आहा, सुखी रहो, ऐसे ही रहो, हमेशा ऐसे ही रहो, है ना। अब बताओ, जिस समय उनको आशीर्वाद दे रहे हो, क्या वो पति पत्नी बन गए हैं? क्या वो पति पत्नी बने हैं या नहीं? बताइए। आपने बाईं तरफ भी बिठा दिया, आपने पति पत्नी के रूप में उनको आशीर्वाद भी दे दिया। अरे भैया, जब वो पति पत्नी बने ही नहीं तो किस चीज का आशीर्वाद दिया जा रहा है उनको? और हम होते कौन हैं जो लक्ष्मी और नारायण को भी आशीर्वाद देने जा रहे हैं? आहा, कितने बड़े हैं सभी, जय हो। जो लक्ष्मी और नारायण को भी आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि भैया नहीं, पहले लगन करवा लो, लगन के बाद करो जयमाला। ये भी गलत है। जयमाला तो ठीक है, लगन के बाद करिए, हार तो पहनाइए एक दूसरे को, परंतु जो वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है भैया, ना लगन के उपरांत होगा, ना लगन से पहले होगा। वो कब होता है? शास्त्र आज्ञा क्या है इसमें? शास्त्र कहता है संप्रदाने भवेत कन्या। लगन करने से वो किसी की पत्नी नहीं बन गई, किसी की वधू नहीं बन गई, वो संप्रदाने भवेत कन्या। संप्रदान के समय वो कन्या है, लगन के उपरांत भी वो कन्या ही रहती है। सप्तपदी न भवेत भार्या, जब सप्तपदी हो जाती है तब भार्या बनती है। सुमंगलिरियम वधूरिमा, जब सुमंगली हो जाती है तब शब्द मिलता है वधू, और आशीर्वाद दिया जाता है जब वो वधू रूप धारण करती है। कौन सा रूप? सुमंगली के बाद आशीर्वाद के मंत्र आते हैं, किताब जो है विवाह पत्ती की उसमें। और पत्नी तो चतुर्थी कर्म है, पत्नी तब बनेगी जब चतुर्थी कर्म का होम होगा। अब आपकी सुविधा के लिए कि भाई जनाना होती बराती का नहीं नाटी के चलिए आना, तेरा करा पंडित जी पहले जयमाला ही करो। अब देखिए वहां दोषी कौन है? अगर ब्राह्मण इसका विरोध, उसको यजमान को सच्चाई नहीं बताता तो दोषी है ब्राह्मण, पर यजमान अपनी जिद कर रहा है तो दोषी है यजमान, फिर ब्राह्मण का कोई दोष नहीं। अब आपको तो मैंने बता दिया, आपको पता है क्या होता है। अब आप करेंगे तो दोषी कौन होगा? आप दोषी हैं। इन क्रियाओं को बिगाड़िए मत। आज विवाह हमने क्या बना दिया, यज्ञों को भी क्या बना दिया, सिर्फ मौज मस्ती। ये आपकी मौज मस्ती के लिए थोड़ी है, ये संस्कार है? कितना बड़ा देखिए द्रव्य अशुद्धि आपके विवाहों में क्या रहती है। एक तरफ मदिरा का वो पेटी आ रही है, दूसरी तरफ पूजा का सामान। एक विवाह में तो भैया हमें सुलाने के लिए ले गए कि पंडित जी चलो आपको सुलाते हैं। अब सुलाया कौन से कमरे में? जहां था वो बाला स्टोर। एक तो स्टोर होता है ना वो अन्न वाला, एक और दूसरा स्टोर होता है। अब वो भी रात के समय सुलाया हमें वहां पर। हर 2 मिनट में कोई ना कोई आ जाए, हर 2 मिनट में कोई ना कोई आ जाए। और जो आए आहा उनकी भी शोभा बड़ी अवर्ण नहीं है शोभा। थका हार करके मैंने कहा भैया ऐसा करो एक कंबल दे दो, मैं गाड़ी में सो जाता हूं। अब विचार करिए क्या द्रव्य शुद्धि है विवाहों में, कैसे यज्ञ परिपूर्ण होंगे, कैसे बच्चे सुखी रहेंगे। क्रिया की शुद्धि यज्ञ में सबसे जरूरी है। सोचिए विश्वकर्मा नाम के ब्राह्मण ने इंद्र के यज्ञ में एक ही आहुति डाली, गलत, ब्राह्मण का विशेष कटा, और यजमान ने काटा तो उसका क्या असर हुआ? बाद में यजमान को भी कमलनाल में रहना पड़ा। इन कथाओं का मैं इसलिए विस्तार नहीं ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में आपने ये कथाएं बड़े विस्तार से सुनी हुई। केवल भाव को समझिए, विषय को समझिए। तो यज्ञ में द्रव्य का दोष, क्रिया का दोष और मंत्र का दोष कभी नहीं होना चाहिए।
ये प्रत्यय रहना चाहिए कि मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध, मंत्र उच्चारण के ऊपर विशेष भाव रहना चाहिए। पर जब जोर जोर से डीजे बजते हैं ना, बजते हैं ना वो, तो भैया वो खुद हम क्या मंत्र पढ़ रहे हैं हमें सुनाई नहीं देता। शुद्ध अशुद्ध तो छोड़िए, सुनाई नहीं देता। हमारे पंडित जी जब नए नए हमारे साथ आए तो एक बार इन्होंने बोला, पंडित जी मैंने सीखना है विवाह कैसे करवाते हैं। मैंने कहा भैया चलो। अब वहां पर लगन हो रहा है, डीजे चल रहे हैं। एक बार बोला कि भैया बंद कर दो जरा। नहीं ये नहीं बंद होंगे पंडित जी, मुंडू नच्चा दे, क्या करना, यही टाइम है बढ़िया। हाँ लगन तो कल भी करवा लेना। हाँ, नाचने को तो वही समय होता है ना, बाकी तो उस काम बाद में हो जाएंगे। भगवान का क्या है, वो तो आपके लिए बैठे हैं फ्री, दोबारा बुला लेना। तो विवाह हुआ, लगन उसी तरह हुए। बाद में पंडित जी बोलते, पंडित जी ब्याह पढ़ना तो बड़ा आसान है। माजी कैसे आसान है? बोले क्या करना, जो उनके शब्द थे क्या करना, डूने करते रहना, अगर मुंह हिलते रहना। यही इन्होंने पहली बार बोला था। फिर डूने का दिन करना, का दिन करना, मुंह हिलते रहना। फिर पढ़ा दे कुछ, फिर सुनो आता है नहीं बोले। तो ऐसी परिस्थितियों में कहा मंत्र शुद्धि ढूंढते हो भैया? जहां इतना खर्चा करते हो भैया, एक छोटा सा माइक ब्राह्मणों के लिए भी लगवा दिया करो। जहां पर 10 लाख रुपए विवाह में लगाते हैं, 1-2 हजार बेचारा ये साउंड वाले लेंगे हैं कि भैया वेदिका के जो मंत्र हैं उनका भी उच्चारण किया जाए। हमारे देश में ये पद्धति कम हो रही है, विदेशों में इस चीज की इतनी मांग है। अभी पीछे विवाह के लिए बुलाया था, तो विवाह पढ़ने के लिए गए थे थाईलैंड। उन्होंने जो वेदिका का इंतजाम किया था और जो ब्राह्मणों के बोलने के लिए जो इंतजाम किया था, भैया ऐसा मन किया कि ऐसे विवाह करने का अगर मौका मिले तो बाकी काम छोड़ करके सिर्फ विवाह ही करवाओ। एक एक मंत्र को समझा। जो बेटी थी वहां पर, उसने एक ही बात कही, हिंदी उसको ज्यादा बेचारी समझ नहीं आती थी, कि पंडित जी मैं जितने भी मंत्र हैं आप प्लीज हर मंत्र को एक्सप्लेन करिएगा। मैं हर मंत्र को अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि हमारे ये जो मंत्र हैं ये बोल क्या रहे हैं, मुझे आज्ञा क्या दे रहे हैं। एक एक मंत्र को उस बेटी ने समझा। कितनी भावना उसमें रही होगी। कि मुझे समझना है। आप बच्चों के विवाह हुए, पूछो किसी को, एक एक चीज याद होगी कि पोज कैसे देना है। किसी को ज्ञात है कि विवाह के जो मंत्र हुए उन्होंने क्या अर्थ हुए, क्या किया क्या नहीं किया? कुछ नहीं पता। तो भैया मंत्र शुद्धि तब होगी जब उन मंत्रों की उपादेयता को भी आप समझेंगे। अब हम आपके बीच में कथा करते हैं, मैं सच बताऊं आपके बीच में कथा करने का बहुत आनंद आता है मुझे। क्यों आता है? क्योंकि आप कथा के सार को ग्रहण करने वाले हो, बड़ी सार गर्भित भाव से आप कथा को सुनते हो। ऐसी कथा सब जगह नहीं हो सकती, क्योंकि कई जगह जाते हैं तो वहां लोग 2 मिनट में आ जाते हैं कि पंडित जी लोग बोला दे भाई नचाई दवा नचाई दो, फिर अगले वर्ष के लिए हम बोल देते हैं तो भैया ऐसा करो कि किसी को बुला लेना। यहाँ लगभग 3-4 सालों से मुझे तो कथा करते हुए तो इस बात का बड़ा सुंदर भाव है कि आप लोग कथा को सुनते हो और कथा का जो सार है उसको ग्रहण करने वाले हो। आगे पता नहीं मनन करते हो या ये नहीं, ये तो मुझे पता नहीं कि जानते तो हो पर पता नहीं मानते भी हो कि नहीं, इसका पता नहीं। पर इस चीज के हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि यहाँ जब भी कथा के लिए आते हैं इस इलाके में, तो एक चीज की बड़ी संतुष्टि मिलती है कि कथा में ऐसे रसिक लोग हैं जो कथा के मंत्रों को समझना चाहते हैं, कथा के शब्दों को समझना चाहते हैं। तो भैया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने भाव से आप कथा को सुनते हो। तो यज्ञ में 3 शुद्धियां कहा, क्रिया गलत नहीं होनी चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, मंत्र शुद्ध होना चाहिए, और सबसे बड़ी शुद्धि होनी चाहिए भाव शुद्धि। किसकी शुद्धि होनी चाहिए? भाव, श्रद्धा।
अगर श्रद्धा ही नहीं होगी, मंत्र में, गुरु में, तीर्थ में, देवता में, यज्ञ में आप जैसी भावना रखोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर भाव बिगड़ा तो फिर समझिए वो सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। श्रद्धा और विश्वास, यज्ञ में विश्वास होना चाहिए। और यज्ञ करते समय कभी भी क्रोधित नहीं होना है। जिस यज्ञ करते समय यजमान ही क्रोधित हो जाए उसे यज्ञ से भी फिर कल्याण नहीं होता। हाँ, कई जगह होता है भैया, हवन की अग्नि बाद में जलती है, यजमान की अग्नि जो क्रोध की अग्नि होती है कई बार यजमान की, कई बार पुरोहित की, ऐसी जलती है, फिर यज्ञ की अग्नि की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्रोध ही स्वभाव ना हो यज्ञ में, बिल्कुल शांत भाव से, शांत चित्त से, बड़ी शुद्धि के साथ यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यज्ञ का फल विपरीत हो सकता है। स अभिमाने कृताद वापी दूषणम समुपस्थितम। अभिमान के सहित भी यज्ञ किया जाए तो वेद व्यास जी कहते हैं उस यज्ञ से भी फल का नाश हो जाता है। का किसका हुआ? का दक्ष का हुआ। दक्ष की कथा तो याद होगी ना, आगे आएगी सती मैया का जब प्राकट्य होगा उसमें आएगी देवी भागवत में ये कथा। दक्ष ने भी यज्ञ किया था, फिर किस लिए? कि मैं भगवान शिव को नीचा दिखाना चाहता हूं, भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया, अहंकार के साथ यज्ञ किया। क्यों? दक्ष ये सोचता था कि मेरे समान कोई यजमान ही नहीं है। दक्ष किसे कहते? प्रजापति, जो संपूर्ण यज्ञों का अधिपति होता है। जैसे आप यहाँ सामूहिक आयोजन करते हैं तो सामूहिक आयोजन में जो मुखिया होता है ना, तो दक्ष जो था वो यज्ञ का प्रमुख यजमान रहता था। दक्ष के बराबर कोई यजमान ही नहीं था। इतने यज्ञ दक्ष के यहाँ हुए थे, यजमान ही कोई नहीं था। पर दक्ष के मन में यही अभिमान पैदा हो गया कि मुझसे बड़ा तो यज्ञ करने वाला कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई यज्ञ करने वाला है ही नहीं। क्योंकि जो सात्विक कार्य है इनसे भी बड़ा अहंकार पैदा होता है कि भैया हमारे यहां तो इतनी हो गई कथा। अरे भगवान की कथा है, मुहुर मुहुर, ये तो बार 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 बार, ये तो करोड़ों बार भी हो जाए तब भी कम है। महाराज पृथु जो भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए थे, भगवान आए, वरदान मांगा। क्या मांगा? कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए प्रभु, 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मेरा मन नहीं भरता, मुझे 10,000 कान चाहिए। ऐसी भगवान की कथा, ऐसे भगवान के यज्ञ, और उसमें भी अहंकार पैदा हो जाए, होता है। और भैया दुष्ट भाव पैदा हो जाए वो तो जल्दी खत्म हो जाए, ये जो अहम पैदा हो जाए वो भी अच्छे काम का, वो भी कभी खत्म हो, फिर तो नाश ही नाश। का दक्ष को देख लीजिए, यज्ञ किया पर यज्ञ में ही शीश कटा। क्यों? अहंकार। इसलिए हे राजन, सर्वप्रथम मानसिक यज्ञ करो। जो भी यज्ञ करने आए ना, सबसे पहले कौन सा यज्ञ करे? वो मानसिक यज्ञ करे। मानसिक यज्ञ क्यों करे भैया? पहले मन को वश में करो, जो मन के विकार हैं उन विकारों को अपने वश में करो, अपने काम, अपनी इच्छाओं को वश में करो, लोभ को अपने वश में करो, अपने अहंकार को अपने वश में करो। यज्ञ के लिए बहुत जरूरी है पहले भूमि तैयार होनी चाहिए, पहले भूमि तैयार होनी चाहिए, तभी मंडप बनता है ना। तो उसी तरह से मानसिक यज्ञ करके सबसे पहले अपने मन को इतना योग्य बनाइए, अपने तन को इतना योग्य बनाइए कि आप देवी भगवती के यज्ञ में यजमान बन सको। अगर वही अहंकारता रही, वही कामांधता रही, वही इच्छाएं रही, एक तरफ व्रत भी किया है और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हो कि मेरे सामने नहीं खाया करो पकौड़े हैं, मैं रखूदा व्रत। अरे भैया, अगर मन की इच्छा वही रही पकौड़े खाने की, तो फिर वो व्रत का भाव क्या है? अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी इच्छाओं को मारना, वही तो व्रत है।
आज भी नियम है कि मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाने से पहले भिक्षार्थी बन जाओ, घर घर जाकर के भिक्षा मांगो, घर घर जाकर के भिक्षा मांगो, हर घर से अन्न धन मांग मांग करके लाओ। क्यों? मंदिर तो बना रहे हो पर अहंकार के साथ मंदिर बना तो वहां भगवान का वास नहीं होगा, फिर वहां पर वास भी वैसा ही होगा। यजमान के भाव ही तो निवास करते हैं। नियम है, क्यों कहा कि भागवत कथा भी करनी है तो सबसे पहले बिल्कुल भिक्षार्थी बन जाओ, भिक्षार्थी बन जाओ। अपने आप को इतना शून्य कर लो, इतना शून्य कर लो, इतना अहंकार रहित कर लो कि भैया उस भागवत कथा के फल को ग्रहण तो कर सको। बारिश तो सब जगह होती है, ऊंची जगह पर कभी टिकती नहीं है। बारिश कहां टिकेगी? भूमि के ऊपर। और ये ज्ञान हमारा नहीं है, वेद व्यास जी दे रहे हैं। महाराज जनमेज जी को यज्ञ करने से पहले कि यज्ञ करने से पहले अपने आप को सात्विक भाव से तैयार करो। पूजनीय प्रत्नेन मनसेव द्विजोत्तमा वेदिं च विशदां तत्र मनसा परिकल्पयेतः राजनेवं कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशया अन्ये यज्ञा सकामस्तु प्रभवन्ति क्षयो न मुखाः तस्मात् मानसः श्रेष्ठो यज्ञो अप्यक्षय एव च। इसलिए राजन सबसे पहले मानसिक यज्ञ देवी यज्ञम कुरुष्वाद वित्तम विधि पूर्वकम विष्णु नाम च यकृत पूर्वम सृष्टि आधो नृपसुतम। तुम भी उसी प्रकार से यज्ञ करो राजन जिस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ किया था। कहा महाराज भगवान विष्णु जी ने यज्ञ किया था? कहां? कब? कहा जब सृष्टि निर्माण हुआ, सृष्टि निर्माण चलने लगा तो अब भगवान विष्णु जी ने सर्वप्रथम सब देवताओं का आवाहन किया। सब देवता पहुंचे हैं बैकुंठ, और तदुपरांत भगवान विष्णु जी ने शिव ब्रह्मा वरुण इंद्र कुबेर अग्नि यम वशिष्ठ कश्यप दक्ष वामदेव बृहस्पति जी को बुलाया। यज्ञ की सारी सामग्री जुटाई, शिल्पियों के द्वारा वेद मंडप बनाया, विस्तृत वेदी बनाई, 27 ऋत्विज ब्राह्मणों का आवरण किया, हवन जप प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने यज्ञ किया। और जैसे ही यज्ञ भगवान विष्णु जी का परिपूर्ण हुआ उसी समय आकाशवाणी हो गई, विष्णु तम भव देवानां हरे श्रेष्ठतम सदा। कि हे भगवान विष्णु जी, मैं आपके यज्ञ से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से समस्त देवताओं में आप ही श्रेष्ठतमा, सब देवताओं में सबसे पूजनीय आप ही होंगे। समस्त पुराणों में आप ही की जय जयकार होगी, आप ही समस्त धरा के ऊपर प्रथम पूजनीय होंगे। और धरती के रक्षणार्थ आप विभिन्न प्रकार के अवतार लेंगे। सर्वत्र आपके ही स्वरूपों की जय जयकार होगी। और जितने भी आप अवतार लेंगे, अवतारेषु सर्वेषु शक्ति सहचारिणी, आपके हर अवतार के साथ में आपकी शक्ति के रूप में उत्पन्न होंगी। आप बराह अवतार लेंगे तो मैं बाराही का रूप धारण करूंगी। आप नरसिंह अवतार लेंगे तो मैं नारसिंही अवतार लूंगी। आप विष्णु अवतार लेंगे तो मैं आपके साथ वैष्णवी के रूप में रहूंगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी को मां भगवती ने आशीर्वाद दिया है। आकाशवाणी ये कह करके शांत हुई। भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने ये यज्ञ किया। राजा जनमेजय को भगवती की महिमा बताते हुए पहले आद्य शक्ति महा सरस्वती जी की महिमा गाई। उनका जो बीज मंत्र था जिसका अनुस्वार रहित उन्होंने जप किया, जिससे एक मूर्ख को भी विद्या मिली। कहा जो महालक्ष्मी का बीज है, महालक्ष्मी के बीज ओम क्लीं, ओम क्लीं शब्द जो है वो लक्ष्मी जी का बीज है। कहा इस बीज की बड़ी महत्ता है। इन बीजों की थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, मां सरस्वती जी का बीज मंत्र
अगर आपने जप करना है, और मुख्यतः बच्चों को जरूर जप करना चाहिए, पर वही बात है दीक्षित होकर के। और जब भी महान सरस्वती जी का जप करें तो हमेशा प्रयत्न करें स्फटिक की माला से। मां सरस्वती जी या स्फटिक की माला हो या फिर तुलसी की माला हो। मां सरस्वती जी की पूजा में सफेद पुष्प मां को बड़े प्रिय है, सफेद रंग मां को बड़ा प्रिय है। वैसा ही आसन हो, वैसे ही वस्त्र हो। और महालक्ष्मी जी की पूजा ये तो हर स्त्री को करनी चाहिए, हर पुरुष को करनी चाहिए। और महालक्ष्मी जी को लाल रंग बड़ा प्रिय है, लाल वस्त्रों से करे, कमल गट्टे के साथ करे। कमल गट्टे से मां प्रसन्न होती है। और महालक्ष्मी के बीज ये तो ऐसा है भैया, महालक्ष्मी के बिना तो हमारा कुछ नहीं चलेगा। कि है कोई कार्य ऐसा जो लक्ष्मी के बिना चले? तो लक्ष्मी की साधना तो सबसे जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे हमारे पर्व आते हैं जिनमें लक्ष्मी जी की विशेष साधना होती है। उन समयों में अगर भगवती का ये बीज भी जप कर लिया जाए तो हमारे उसी से कल्याण हो जाता है। आगे नवरात्रे आ रहे हैं 9 से कि 8 से 9 से 9 अप्रैल से नवरात्र है। नवरात्रों में महालक्ष्मी जी की साधना होती है। और महालक्ष्मी जी की जो विशेष साधना है ये बड़ी गुप्त रहस्य है। श्रीमद् देवी भागवत में जो विशेष साधना है महालक्ष्मी जी की, वो 16 दिनों की साधना होती है। 16 व्रत होते हैं महालक्ष्मी जी के, एक साथ किए जाते हैं। और 16 दिनों की ये साधना रहती है। ये साधना किसी ने करनी हो तो इसके लिए भगवती का बीज मंत्र का जप करना है। 16 दिनों में विशेष पूजा का थोड़ा तरीका रहता है। राजसी भाव के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और ये 16 दिन कौन से होते हैं? 8 दिन है श्राद्धों से पहले और 8वें श्राद्ध तक। ये श्राद्धों में ही होंगे। आपको प्रश्न होगा कि भैया कहते हैं श्राद्धों में तो व्रत नहीं करते। ये शब्द शास्त्र से विपरीत बात है। महालक्ष्मी जी की साधना के लिए ये 16 दिन कहे गए हैं। 8 दिन श्राद्धों से पहले और 8वें श्राद्ध तक। ये ऐसे महालक्ष्मी जी के व्रत होते हैं, ऐसे साधना के 16 दिन हैं। इनको दरिद्रता नाशक कहते हैं, दरिद्रता नाशक। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये मैंने अपने अनुभव से देखा है। हमारे जिन भी जानने वालों ने, जिन भी यजमानों ने, जिन भी जो भी साधक हैं, जिन्होंने इनका अनुसरण किया, आज उन्होंने इसका अत्यधिक फल प्राप्त किया है। तो महालक्ष्मी जी कितनी महिमा है और इसके बीज की महिमा कितनी है, जो महालक्ष्मी जी का बीज है। बीज मंत्र आपको सुना है। तो वैसे नियम ये है भैया, बीज बोले नहीं जाते इनको माइक से, पर फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए कि कम से कम आपको शब्द तो पता चले। पर ऐसा नहीं कि यहां से सुन करके आप जप प्रारंभ कर सकते हो। ये सिर्फ श्रवण हेतु है, ये सिर्फ श्रवण हेतु है। महाभगव लक्ष्मी जी का बीज, इस बीज की महिमा गाई तो राजा जनमेजय को वेद व्यास जी सुनाते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में, सूर्यवंश में एक अवध अयोध्या के एक राजा थे, उनका नाम था ध्रुव संधि। ये सूर्यवंश के ही राजा थे। इनकी 2 पत्नियां थी, मनोरमा और लीलावती। दोनों जो थी बड़ी भगवत उपासक, और ये राजा भी बड़े भगवत उपासक थे। इनके यहाँ संतान हुई। जो मनोरमा के यहाँ बेटे हुए वो हुए सुदर्शन। 1 महीने के बाद दूसरी पत्नी लीलावती के यहाँ भी बेटा हुआ, उसका नाम हुआ शत्रुजित। दोनों पुत्रों के समस्त संस्कार हुए, दोनों पुत्र बड़े होने लगे और दोनों ही बड़े सुयोग्य पुत्र हैं दोनों ही। पर एक दिन क्या हुआ, राजा ध्रुव संधि जो थे वो वन में गए और वहां पर रक्षणार्थ वो जितने भी हिंसक पशु थे तो रक्षणार्थ उन पशुओं का वध कर रहे थे। और उसी समय एक सिंह ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जो इनके साथ सैनिक थे उन्होंने बचाने का प्रयत्न किया, पर राजा को बचा नहीं सके। अंत में ध्रुव संधि राजा और सिंह दोनों ही मारे गए। परलोक गतम भूपम श्रुत्वा वे मंत्री सप्तमा संस्कारम कार्यमास सुगत्वा तत्र वनांतिके। अब राज्य में खबर पहुंची, खूब शोक मना।
राजा की औदरवदेहिक क्रिया हुई, औदरवदेहिक क्रिया समाप्त हुई तो दोनों बच्चे जो थे उनके पुत्र दोनों अभी बालक थे। तो सबने विचार किया जो बड़ा है, 1 महीने बड़ा है, कौन? मनोरमा के पुत्र सुदर्शन। कहीं सुदर्शन जी को राजा बनाया जाए। कुलगुरु वशिष्ठ ने भी अनुमोदन किया, अन्य मंत्रियों ने भी अनुमोदन किया। इसी बीच जो लीलावती के पिता थे यानी शत्रुजित, छोटे जो बेटा था उसके नाना, उनका नाम था युधाजित, और जो बड़े हैं सुदर्शन, इनके नाना का नाम था वीरसेन। ये दोनों वहां पर जब पता चला हमारे जमाई की मृत्यु होगी तो ये दोनों वहां शोक प्रकट करने के लिए आए। अब अयोध्या में तो सबने स्वीकार कर लिया कि सुदर्शन ही राजा बनेंगे, परंतु ये जो दोनों के नाना थे ये आपस में लड़ने लगे। जो युधाजित था ये थोड़ा क्रूर था, तो इसने कहा जो मेरा दोता है वही राजा बनेगा। सबने कहा नहीं वो छोटा है और गद्दी के ऊपर तो बड़ा ही बैठेगा। नहीं, वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वही बनेगा। अब इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, युधाजित और जो दूसरे उनके सुदर्शन के नाना थे वीरसेन, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई में जो वीरसेन थे वो मारे गए। तो अब युधाजित जीत हुई। अब युधाजित ने अपने दोते को शत्रुजित को राजा बनाना चाहा, तो दूसरी जो मनोरमा थी इनकी, जिसके बेटे थे सुदर्शन, इसने विचार कर लिया कि अब ये हमें छोड़ेंगे, अब ये हमें मार देंगे। पितरम मातरम, क्योंकि युधाजित जो है उसके सिर के ऊपर लोभ सवार हुआ है। कहा पितरम मातरम भरात्रिन गुरुम स्वजन बांधवान हंति लोभ समाविष्टो जनो नात्र विचारणा। लोभ में आकर के व्यक्ति क्या नहीं करता, पिता माता को मार देता है, भाइयों को भी मार देता है, गुरुओं को भी मार देता है। अरे लोभ में आकर के ऐसे ऐसे देखे जिन्होंने बच्चों को भी, तो लोभी व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए उसने सोचा कि इस सारे झंझट से बढ़िया है मैं ये छोड़ करके ही चले जाऊं। राज भी देखिए हमारे सामने है। कांगड़ा की देखा होगा आपने, कांगड़ा में भी पीछे क्या हुआ, एक भाई ने अपने भैया और भाभी दोनों को ही गोली मार दी। सुनी ना घटना, किस लिए? जमीन के लिए। अब जेल में है। लोभ जब हमारे सिर के ऊपर सवार हो गए, सबसे बड़ा ये बढ़िया है भैया संयम, सबसे बड़ा है संतोष। कहां लेके जाओगे? क्योंकि लोभी आदमी जो होगा वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई वो नहीं है। इसलिए मनोरमा ने विचार किया, क्योंकि प्रेम तो शत्रुजित जो था छोटा बेटा, दोनों माताओं का आपस में बड़ा प्रेम था, पर सोचा कि नहीं, समय आने पर कोई पता नहीं चलता। एक बार इंद्र ने भी अपनी सौतेली मां के गर्भ में जाकर के उसके बच्चों को मार दिया था। कि जब इंद्र ऐसा कार्य कर सकता है तो और किसी का क्या भरोसा। इसलिए जो मनोरमा थी अपने बेटे सुदर्शन को लेकर के, और इनके साथ इनके एक मंत्री हैं बिद्दल और एक दासी को लेकर के ये राज्य से चली गई। गंगा जी के किनारे पहुंची, वहां निषादों ने इनको लूट लिया, सारा धन लूट लिया। तदंतर त्रिकूट पर्वत पर पहुंची और यहाँ पर ऋषि भरद्वाज मुनि रहते हैं, इन मुनि की शरण में ये पहुंच गई। अब ऋषि भरद्वाज जी के यहाँ ही बालक बड़ा होने लगा। उधर युधाजित ने अपने दोहते शत्रुजित को गद्दी के ऊपर बिठा दिया, स्वयं ये आ गया अपने राज्य में। इसका राज्य था उज्जैन। उज्जैन में आया और यहाँ करके से पता चला कि जो सुदर्शन है वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में है, इसलिए इसने भरद्वाज मुनि के उधर आक्रमण
बोल दिया। भरद्वाज मुनि को ललकारने लगा कि इस पुत्र को हमें सौंप दो, हम इसे मारेंगे। मुने मुंच हठम सौम्यम विसर्जय मनोरमाम न च यास्यम हम मुक्त्वा नेष्याम्यद्य बलात्मना। हे ऋषिवर, मैं आपके ऊपर युद्ध नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप ये मनोरमा और इसके पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, नहीं तो मैं सबका नाश कर दूंगा। ऋषि भरद्वाज जी खड़े हो गए। ऋषि भरद्वाज जी खड़े हो गए कि नयस्व यदि शक्ति रस्ते वरेन अद्यमम आश्रणात विश्वामित्रो यथा धेनुम वशिष्ठस्या मुने पुराः। कि राजन, अगर ले जाना चाहते हो तो आओ, जिस तरह से वशिष्ठ जी के यहाँ वो राक्षस नंदनी गाय को लेने आए थे, उसी तरह मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। सोचिए, ऐसी ऋषि परंपरा में हमारे संत ऐसे रहे। केवल शस्त्र, वो शास्त्र नहीं, सनातनी वो नहीं कि शास्त्र पढ़ता रहे भैया। हाथ में, एक हाथ में हमारे जितने भी अवतार हैं ना, मां भगवती भी आई तो केवल करुणा नहीं है। अगर एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। धर्म की रक्षा के लिए जो गलत करे भैया, उसको दंड भी देना चाहिए। आज क्यों सनातन की क्षति हो रही है भैया? जिसके मन में जो चाहा वो ही कर रहा है, वही कर रहा है। हम तो हर जगह प्रार्थना करते हैं, जिस तरह गांव में अन्य आपकी कमेटियां बनती हैं भैया, उसी तरह से एक सभा ऐसी भी बनाओ, धर्म सभा, जिसमें ज्यादा ना हो तो महीने में एक बार बैठ करके धर्म के विषय में चर्चा तो हो, कि समाज में कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो धर्म विरुद्ध हो, जो धर्म के अनुरूप ना हो। ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। भरद्वाज ने ललकारा तो युधाजित जी के मंत्री ने कहा कि महाराज, ऋषियों से लड़ाई नहीं करनी। कहा ये क्या कह रहा है नंदनी? कहा महाराज, नंदनी गाय को लेने आए थे राक्षस, तो नंदनी ने एक हुंकार से ही सारे राक्षसों का नाश कर दिया था। ऋषि ऐसा ना हो कि मंत्र से हमें भस्म कर दें, इसलिए चुपचाप यहां से चलिए। और ये तो सुदर्शन जो है बड़ा कमजोर है, सुदर्शन का पालन पोषण ढंग से नहीं हुआ, इसलिए बेचारे बड़े कमजोर थे और बड़े डरपोक भी थे। बड़ी ये हमारा क्या करेगा? बालो यम निर्धनम किमते करशश नृपाहितम वृथा ते वैर भावो अयम नाथे दुर्लभम शिशो। ये दुर्लभ हमारा क्या बिगाड़ेगा? इसलिए चलिए। अब युधाजित वहां से वापिस आ गए। अब सुदर्शन वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में बड़ा होने लगा। जो उनके मंत्री थे बिदल, वो मंत्री चाहते थे कि सुदर्शन इतना बलशाली बने कि जिस राजगद्दी को सुदर्शन से छीना गया है, उस राजगद्दी को ये प्राप्त करे, उस राजगद्दी को ये प्राप्त करे। क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय कहा कभी मांगता नहीं है। क्षत्रिय या तो भैया कमाएगा या छीनेगा। मैं ऐसे इसको वीर बनाने के लिए वो चाहते हैं ये वीर बने, पर वो सुदर्शन जो था बड़ा कमजोर, और शरीर से भी और दिल से भी, दोनों से बड़ा कमजोर था। इसलिए एक बार बिदल जी ने क्या किया, ये 5-6 वर्ष की आयु के थे और इनको कहा कलीब। कलीब कहेगा, कलीब कहते हैं नपुंसक को, किसे कहते हैं? नपुंसक को कहते हैं कलीब। इसको सुनाई दिया क्लिंग, क्लिंग शब्द इसको सुनाई दिया, और इसने सोचा कि मेरे महामंत्री जो है मुझे कोई मंत्र दे रहे हैं, और भैया इसने इस मंत्र का जप शुरू कर दिया। निरंतर जप करने लगा इसी मंत्र का, और इसी मंत्र के प्रभाव से धनुर्वेदं च सांगम नीति शास्त्र विधानताभ्यस्त सकला विद्यास्तीन मंत्र बलाम विधान। इसी मंत्र के प्रभाव से धनुर्वेद का ज्ञाता हो गया, नीति शास्त्र का ज्ञाता हो गया, और एक समय तो ऐसा आया कि माँ भगवती महालक्ष्मी चतुर्भुज रूप धारण करके इसको दर्शन देने के लिए आ गई। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। और मां के दर्शन मात्र से इसके संपूर्ण पाप जो है भस्म हो गए, वीरत्व को प्राप्त हो गया। और मां ने कहा कि हे सुदर्शन, तुम अपनी समस्त संपदाओं को प्राप्त करोगे। महालक्ष्मी समस्त संपदाओं को देने वाली है,
तुम अपने राज्य को भी प्राप्त करोगे, हर क्षण मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस इतना ध्यान रखना, जब संकट आए तो एक बार भाव के साथ मुझे बुला लेना, मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगी, मैं वहीं आ जाऊंगी। मां भगवती ने आशीर्वाद दिया। तो अब सुदर्शन जो था उसके बल की चर्चा जगह जगह जाने लगी कि सुदर्शन नाम का एक राजकुमार है, रहता वन में है बड़ा बलशाली। तो ये तस्मिन् समये पुत्री काशी राजस्य सुप्रियः सुश्राव नृप पुत्रम तम बनस्तं च सुदर्शनम तम बनस्तं च सुदर्शनम। तो काशी राज, जो काशी के राजा थे, इन राजा का नाम था सुबाहु। इनके बेटे थे शशिकला, देवी के भक्त थे। तो महाभगवती ने, महालक्ष्मी जी ने इसको भी स्वप्न में बताया कि तुम्हारा विवाह जो होगा वो उसी राजकुमार सुदर्शन के साथ होगा। तो इसने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया। पर इसके पिता ने, सुबाहु जी ने, इसका स्वयंवर रचा कि बेटी का स्वयंवर होगा, इसलिए उसने स्वयंवर आयोजित कर दिया। 3 प्रकार के स्वयंवर कहे गए, इच्छा स्वयंवर, पण स्वयंवर, शौर्य शुल्क स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर वो होता है जिसमें कन्या अपनी इच्छा से वर्ण करती है। पण स्वयंवर वो होता है जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, जैसे राम जी के उसमें रखी गई धनुष तोड़ने की। और शौर्य शुल्क स्वयंवर वो होता है जिसमें अपने बल और वीरता को प्रदर्शित करके कन्या का वर्ण किया जाता है। तो इन्होंने इच्छा स्वयंवर रखा। शशिकला ने उधर अपने मां से चर्चा की कि मैं मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मानती हूं। एक ब्राह्मण को भेज दिया, सुदर्शन जी को निमंत्रण दे दिया कि आप भी से इच्छा स्वयंवर में आए। मां ने भी समझाया, द्विजम कल शशिकला तत्र प्रेष्यमास सत्वरम। पर महालक्ष्मी की कृपा से, क्योंकि भैया ये जो पत्नी सुख देने वाली है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पति भी अच्छा मिले और पत्नी भी अच्छी मिले, तो उसको देने वाली भी कौन है? महालक्ष्मी है। पत्नी को लक्ष्मी रूप ही तो बोलते हैं। तो मां भगवती ने इसको ऐसा, सुदर्शन जी की तपस्या के प्रभाव से इसका मन ऐसा मोहित हुआ कि इसने सुदर्शन जी को बुलाने के लिए एक द्विज, एक ब्राह्मण को भेज दिया। और सुदर्शन जी को निमंत्रण मिला, सुदर्शन जाना चाहते हैं। मां रोक रही है मनोरमा की बेटा तुम मत जाओ, क्योंकि वहां पर वो युधाजित भी आया होगा, शत्रुजित भी आए होंगे, तुम अकेले होंगे, वो बहुत सारे राजा होंगे और वो तो तुम्हें चाहते हैं कि तुम जाओ और वो तुम्हें मारे। कमा तुम घबराओ मत, मेरी रक्षा मां भगवती करेंगी। तो मां मनोरमा ने मां भगवती के जो कवच है उस कवच का पाठ करके अपने पुत्र की रक्षा के लिए मां भगवती से प्रार्थना की है। और जब भी भैया यात्रा पर जाइए तो मां भगवती का ये छोटा सा स्तोत्र है, इसको पाठ कर लीजिए। घर से भी कोई यात्रा पर जाए तो इसका पाठ कर लीजिए, उसके साथ भेजिए। अगर कोई विशेष यात्रा हो तो भोजपत्र इत्यादि यंत्रों के ऊपर इस मंत्र को लिख करके अपनी दाहिनी बाजू पर बांध करके जाएं, आपकी यात्रा में कोई विघ्न आएगा ही नहीं। मां ने जो मंत्र गाया है, अग्रस्ते अंबिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः अर्पणा पार्श्ववयो पातु शिवा सर्वत्र सांप्रतम बाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कहिर्चित कालिका कलहे घोरे पातु तुम परमेश्वरी ही। यात्रा से पहले जब भी यात्रा करें मां भगवती के इस स्तोत्र का पाठ करना है। मार्ग में मां भगवती हमेशा आपके सहायक रहेगी।
एक बार फिर मैं मंत्र बोल देता हूं। अग्रस्ते अंबिका पातु, पार्वती पातु पृष्ठतः, अर्पणा पार्श्वयो पातु, शिवा सर्वत्र सांप्रतम, बाराही विषमे मार्गे, दुर्गा दुर्गेषु कहिंचित्, कालिका कलहे घोरे, पातु त्वं परमेश्वरी। अग्रस्ते अंबिका, माँ अंबिका तुम्हारे आगे रहे, पार्वती पातु पृष्ठतः, पार्वती मार्ग में पीछे से रक्षा करें, अर्पणा पार्श्वयो पातु, शिवा सर्वत्र, माँ शिवा सर्वत्र आपकी रक्षा करें। बाराही विषमे, आपके मार्ग में कोई विषम परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में माँ बाराही आपके साथ खड़ी रही। दुर्गा दुर्गेशु कहीं, कितना भी बुरा समय आ जाए तो माँ भगवती दुर्गा आपकी सहायक हो। कालिका कलहे घोरे, मार्ग में कोई कलह हो जाए, कोई कलेश हो जाए तो माँ कालिका आपकी रक्षा करे। पातु त्वं परमेश्वरी, माँ परमेश्वरी सर्वत्र आपकी रक्षा करे। माँ मनोरमा ने ये आशीर्वाद देकर के सुदर्शन को भेज दिया। उधर काशी में ये पहुंचे, युधाजित इत्यादि इसको मारने के लिए तैयार हो गए। सबने समझाया कि अभी मत मारिए, एक बार स्वयंवर होने दो, उसके बाद देखते हैं। अब स्वयंवर में जो शशिकला थी उसने अपने पिता के सामने ही अपनी इच्छा बोल दी कि पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं, आपने वैसे मुझे इच्छा स्वयंवर का वरदान वो किया है कि आप, मैं अपनी इच्छा से किसी के भी गले में माला डालूं, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं सुदर्शन को अपना पति बनाना चाहता हूं। सुबाहु भी भगवती इच्छा से तैयार हुए, परंतु सुबाहु कहते हैं कि मेरे मन में एक ही डर है, इतने सारे राजाओं को मैंने स्वयंवर के लिए बुलाया है, अब इनको क्या कहूं। राजा सुबाहु सब राजाओं के पास गए, कहने लगे कि महाराज मेरी बेटी जो है वो स्वयंवर नहीं चाहती, इसलिए आप अपने अपने राज्यों में जाएं। जो समझदार थे वो तो चले गए, पर जो युधाजित जैसे थे ना लड़ाके, वो तो वहीं खड़े रहे। क्यों बुलाया, क्यों हमें फिर? अगर तुम्हारी बेटी स्वयंवर नहीं चाहती तो फिर हमें बुलाया क्यों? अब बुलाया है या तो तुम्हारी बेटी हम में से किसी को वर के रूप में चुने, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। सुबाहु डरा, अब क्या करो। बेटी ने कहा महाराज, पिताजी आप उनको बोल दीजिए कि कल स्वयंवर होगा। पर पिताजी विवाह विधिनाम देहि कन्यादान शुभे दिने सुदर्शना निप्रत यदिच्छति शुभम मना, मैंने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया है और मैं एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हूं। मैं अपने पति के सदृश किसी के मुख को देखने वाली नहीं हूं, इसलिए मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। अब पिता ने क्या किया, मां भगवती की बुद्धि, सुबाहु ने रात्रि काल ही इन दोनों का विवाह संपन्न कर दिया। शशिकला और जो सुदर्शन है, रात्रि काल में इनका विवाह संपन्न कर दिया। और रात्रि काल में ही क्या किया, इन सुदर्शन को ही राजा बना दिया और खुद राजकाज छोड़ करके इनके सेनापति बन गए। प्रातः काल जैसे सबको पता चला रही उसका तो विवाह हो गया, राजा बन गया वो सुदर्शन, तो सबने चारों तरफ से उनके नगर को घेर लिया, सब डरे हुए हैं। सुदर्शन ने कहा कि मैं इसी समय अपने गुरु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना चाहता हूं, पत्नी सहित। तो सुदर्शन जी अपनी पत्नी के सहित बैठे हैं, रथ के ऊपर जाने लगे। जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में सब राजाओं ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। युधाजित शत्रुजित इत्यादि जितने भी दुष्ट राजा थे, विधि वत्स शिवाचिते जगाम शरणम मुदाम जपै एकाक्षरम मंत्रम काम राजम अनुत्तमम। और इसी समय भगवती के बीज मंत्र का इन्होंने जप करना प्रारंभ किया। एक बार बीज मंत्र बोला, महालक्ष्मी बड़ा ही उग्र रूप लेकर के वहां प्रकट हुई और एक ही क्षण में प्रादुर्भूव सहसा देवी
सिंहो परी स्थिता। सिंह के ऊपर सवार होकर के मां भगवती आई। काल के समान मां भगवती की झांकी। युधाजित डरा, सारी सेना पीछे हटने लगी और उसी समय एक क्षण में ही मां भगवती ने संपूर्ण दुष्ट सेना का संहार कर दिया। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। करावा शेरा वाली जिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। मां भगवती ने समस्त दुष्टों का नाश किया और मां भगवती के दर्शन करके सब धन्य धन्य हो गए। सुदर्शन जी ने, इनकी पत्नी शशिकला ने मां भगवती का वंदन किया। काशी के राजा जो थे, जो मंत्री बने हुए थे, हमारा सुबाहु, उन्होंने मां भगवती की स्तुति की। नमो देव्यै जगद्धात्रै शिवायै सततं नमः। दुर्गायै भवगत्यै ते कामदायै नमो नमः। कि माँ आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मैंने आपकी महिमा को जाना। माँ भगवती भी प्रसन्न होकर के कहने लगी कि हे राजन, तुम चाहते क्या हो? जो तुम वर मांगना चाहते हो मांगो। कहा कि माँ अगर मुझे वर देना चाहती है तो यही वर मुझे प्रदान करे कि आज से जो काशी नगरी है, इस काशी नगरी में आप ही नित्य वास करें और कल्प पर्यंत तक, सृष्टि के अंत तक आप इस काशी नगरी को छोड़ करके नहीं जाएंगी। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। तो माँ भगवती उसी भाव में काशी में निवास करने लगी और उस सुदर्शन माँ भगवती की आज्ञा से माँ ने उसको कहा कि अष्टमी नवमी चतुर्दशी के दिन मेरा बड़े भाव से पूजन करना, नवरात्रों में मेरा पूजन करना। तो सुदर्शन अब गया अयोध्या, क्योंकि शत्रुजित भी मारा गया युद्ध में, युधाजित भी मारा गया। अपने माँ को लेकर के पहुंचे। वहां पर जो लीलावती थी उनको पूर्ण सच्चाई बताई कि मैंने किसी को नहीं मारा, माँ भगवती ने ही सब किया है। तो सबने इनको राजा स्वीकार किया। राजा बनते ही इन्होंने नवरात्रों में देवी भगवती का यज्ञ किया। और यथा राम स्वराज्ये अभूत दिलीपस्य रघुर्यथा प्रजानां वै सुखं तद्वतं मर्यादापि तथा भवतः। और महाराज अयोध्या में माँ भगवती ने आकर के इनको आशीर्वाद दिया और माँ भगवती के आशीर्वाद से ये पुनः अयोध्या के राजा बन गए। वेद व्यास जी कहते हैं कि जनमेजय सोचिए, महालक्ष्मी के एक बीज कितनी महिमा है। एक बीज को जपने मात्र से मां लक्ष्मी ने एक बालक जो दुर्लभ था, जिसको कलीब कहा गया, उस बालक ने काशी के राज को और अयोध्या के राज को एक ही क्षण में प्राप्त कर लिया। तो जब महालक्ष्मी कृपा करने पर आए, जब देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है। मां भगवती ने खूब दिया। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की। तो आइए हम भी मां भगवती से प्रार्थना करें कि हे मैया, तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दाती है असी, तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दाती है, तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दाती है असी मंगते तेरे। बन बन खड़े सवाली, तैनू दाती किसे न कहना, तैनू दाती किसे न कहना। जे अज मुड़ गए खाली, तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दाती है असी मंगते तेरे। दोनों हाथ उठा के
सोने चांदी दाकी मंगना, सोने चांदी दाकी मंगना। मां मंगिए कृपा तेरी, बस मैया जी तेरे चरणा दे विच लग जाए विरती मेरी। बस मैया जी तेरे चरणा दे विच लग जाए विरती मेरी। तू चावे तां कंगले देवी सिर ते ताज रखावे। तू चावे तां कंगले देवी सिर ते ताज रखावे। ना चावे तां राजे तो भी, ना चावे तां राजे तो भी दर दर भीख मंगावे। तू दातिए असी मंगते तेरे, तू दातिए असी मंगते तेरे। ओ ना सुनेंदा छत्र चढ़ाया, ना सुनेंदा छत्र चढ़ाया। ना कोई पेंट ले आई, मैं मस्तानी नाम तेरे दे मैनू होश ना आई। मैं मस्तानी नाम तेरे दे मैनू होश ना आई। मैं पापी तू बख्शण हारी, अर्ज करां दर तेरे। मैं पापी तू बख्शण हारी, अर्ज करां दर तेरे। अंत समय जद कूकां वजियां, अंत समय जद कूकां वजियां। परदे तक लई मेरे, तू दातिए असी मंगते तेरे, तू दातिए असी मंगते तेरे। जपल नाम ते कर ले सेवा, जपल नाम ते कर ले सेवा। कर्म कमाल कोई, जिंद ताकी परवासन बंदे। अज मोई कल मोई, जिंद ताकी परवासन बंदे। अज मोई कल मोई। उस वेले मर जाने अमाना, कौन सुनूंगा तेरी। उस वेले मर जाने वाला, कौन सुनूंगा तेरी। जिस दिन चार कहारा मुंडे, जिस दिन चार कहारा मुंडे। चक लो, हाँ फिर तो घर वाले भी बोलेंगे चक लो, चक लो, चक लो होनी। तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दाती है असी मंगते तेरे। ओ जय जय शिरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय शिरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। ओ जय जय शिरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय शिरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके, ओ जय जय शिरा वाली माँ, जय